दोस्तों, क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 कैंसिल होने वाला है? क्या यह टूर्नामेंट नहीं होगा? क्यों ये चीजें हो रही हैं? क्यों ये खबरें उड़ रही हैं? और जो आतंकवादी हमले की जो धमकी मिली है उसकी क्या सच्चाई है? क्या पैरामीटर्स हैं? आईसीसी क्या कह रहा है? बीसीसीआई कह रहा है? क्या कह रहा है? और किस तरीके से भारतीय टीम के लिए क्या सेफ रहेगा? क्या दर्शकों के लिए सेफ रहेगा? क्या आतंकवादी हमले के बावजूद वेस्ट इंडीज यूएसए में ये टूर्नामेंट जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 ये होस्ट करवाया जाएगा? सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आतंकवादी हमले की खबर एकदम सच्ची है, आप इसको अफवाह मत समझिए, लेकिन सारे के सारे जो सरकमस्टेंसेस हैं, सारी की सारी जो खबरें हैं, जो बयान है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या स्पोर्ट्स में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 जून से अमेरिका में शुरुआत होगी T20 वर्ल्ड कप 2024 की। अमेरिका और वेस्ट इंडीज के साझा जो है मेजबानी में ये T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, यानी कि कुछ मुकाबले वेस्ट इंडीज और कुछ मुकाबले जो है यूएसए में होंगे। अब बात ये है कि अमेरिका में तो ठीक है, वहां से तो मामला है नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज के एक स्टेट यानी कि त्रिनिदाद देश की आप बात करें, वहां के प्रधानमंत्री को यह धमकी मिली है। उन्होंने ही ये लीक किया है, ये खबर साझा की है, उन्होंने इस चीज का खुलासा किया है कि उनको आतंकवादी हमले की जो है वो धमकी दी गई है कि आतंकवादी हमला कर दिया जाएगा अगर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 होस्ट करवाया तो। जो त्रिनिदाद के पीएम है कीथ रऊली, उन्होंने खुलासा किया कि सीधा सीधा जो आतंकवादी हमला है उसकी धमकी दी गई है, लेकिन किसी भी संगठन जैसे कि तालिबान है, जैसे कि पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जो सोर्सेज हैं, जो खबरें एकदम पुख्ता तौर पर नहीं है, लेकिन इशारा जो मिल रहा है वो किसी इस्लामिक स्टेट पर इशारा मिल रहा है कि किसी इस्लामिक देश ने जो है ये सब चीज़ें करवाई हैं, और हो सकता है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ की सुपारी दी गई हो कि आप ये करिए, और शायद ये बात आगे भी जा सकती है कि ऐसा हुआ। ये तो ऑन रिकॉर्ड वाली बातें हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। धमकी मिली, धमकी के बाद आईसीसी ने आकर के अपना जो बयान है वो दिया, और उन्होंने मोटे तौर पर यही बताया कि भाई हमारी सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, टूर्नामेंट्स अच्छे से होगा, सारे के सारे प्रबंधन हमने कर रखे हैं, एकदम हाई क्वालिटी की हाई जो सिक्योरिटी है वो हमने कर रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईसीसी ने ये कहा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि भैया खिलाड़ियों की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत कंसर्न वाली बातचीत है, तो हम भारत सरकार के जो फैसले हैं उन पर चलेंगे, केंद्र सरकार के जो फैसले हैं उन पर चलेंगे, आईसीसी के संपर्क में रहेंगे हमेशा, और यूएसए की गवर्नमेंट, वेस्ट इंडीज की गवर्नमेंट हमेशा इनके संपर्क में रहेंगे, कभी भी कुछ भी एक्शन लेने के लिए, यानी कि कोई भी सिचुएशन अगर बनती है तो वहां पर प्रॉपर एक्शन लेने के लिए हमारी जो बीसीसीआई है वो तैयार रहेगी। और फिर आईसीसी ने भी पूरी जिम्मेदारी ली है कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस कहीं अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पर दुनिया भर के 20 देश यहां पर अपनी शिरकत करेंगे, 20 देशों की टीमें खेलेंगी। अब ऐसे में अगर कुछ होता है तो प्लेयर्स, नॉर्मल लोग तो होते नहीं है, प्लेयर्स तो पूरे देश से छट करके आते हैं, तो देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। वहां पर जो पब्लिक बैठेगी, अगर बाई चांस मान लीजिए कुछ बम विस्फोट होता है तो कितना नुकसान होगा, या खुशी के पल कैसे मातम में बदल सकते हैं। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और हम भी ये दुआ करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है भी तो ये चीज़ ना हो, और ये खबर जहां तक है ये दब जाए, मतलब ऐसा कुछ हो ना। अगर कुछ मंसूबे हैं किसी आतंकवादी संगठन के या किसी इस्लामिक स्टेट के तो वो चीज़ दब जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, ये एकदम श्योर है ऐसा कुछ नहीं होगा। राजीव शुक्ला हैं, इन्होंने तो यहां तक भी कहा है कि भाई जो भी मेजबान कंट्री होती है सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है, और हर तरीके के सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी तरह से आश्वासन मिला है। अब देख लेते हैं कि भारत की क्या स्क्वाड है, क्योंकि 2 तारीख से टूर्नामेंट शुरू होगा, इस महीने जो है आईपीएल खत्म होगा, फिर अगले ही महीने जो है T20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो जाएगा। पहला मैच 5 तारीख को होगा, उसके बाद 9 तारीख को पाकिस्तान से मैच होगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं भारत का क्या शेड्यूल रहने वाला है। ये शुरुआत के जो मैचेस हैं ये होंगे आपकी स्क्रीन पर हैं। जो 9 तारीख का मैच पाकिस्तान से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं स्क्वाड क्या रहने वाली है भारत की। रोहित शर्मा कप्तान है, वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, फिर इसके बाद विराट कोहली हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, शिवम दुबे हैं, ऋषभ पंत हैं, यहाँ पर संजू सैमसन है, अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा हैं, कुलदीप यादव है, युजवेंद्र चहल हैं। सीमर्स में यहाँ पर जसप्रीत बुमराह हैं, अर्शदीप सिंह हैं, और यहाँ पर मोहम्मद सिराज भी है। रिजर्व में भी 4 प्लेयर हैं, जैसे कि यहाँ पर शुभमन गिल हैं, रिंकू सिंह हैं, खलील अहमद रिजर्व में है, आवेश खान रिजर्व में है। ये 4 प्लेयर रिजर्व में भी। अब इन 15 लोगों में क्या टीम बनेगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 तारीख को, उसमें सवाल
जितने भी थे उनके जवाब दिए थे। स्क्वाड को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, ये प्लेयर क्यों है, वो क्यों आ गया, ये क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों कर दिया। सारे सवालों के जवाब 2 मई को ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने दिए कि क्यों संजू लिए हैं, क्यों ऋषभ लिए हैं, क्यों जायसवाल लिए हैं, गिल को क्यों बाहर किया है, रवि बिश्नोई क्यों नहीं है यहाँ पर। और कुल मिलाकर के चाहे बैटिंग की बात हो, गेंदबाजी में 3 ही सीमर्स हमारे पास क्यों हैं, 4 लेफ्ट स्पिनर क्यों हैं, प्लेइंग 11 क्या होगी, हार्दिक का रोल क्या होगा, शिवम दुबे क्या कर रहे हैं अचानक आकर के। सारे सवालों के जवाब दिए और इन जवाबों पर हमने वीडियोस बनाई हैं, आप पेज पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अलग अलग 7 वीडियोस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनाई है, ताकि आपको एक एक सवाल का जवाब आराम से अच्छे से समझ में आ जाए। क्यों क्या चल रहा है रोहित शर्मा के, अजीत अगरकर के, बीसीसीआई के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें आप समझेंगे। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं और जानते हैं कि भैया ये जो थ्रेट है, ये जो धमकी है, ये कितनी सच्ची हो सकती है। हम तो चाहेंगे सच्ची ना हो, लेकिन कुल मिलाकर के अगर ऐसा कुछ होता भी है तो सारे के सारे सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से किए गए हैं। आईसीसी ने जिम्मेदारी ली है कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सब कुछ देख लेंगे, तो उनके आश्वासन पर ही रहते हैं। और अगर ऐसा बाय चांस कुछ होने की संभावना भी है तो सुरक्षा एजेंसियां उससे निपट लेंगी। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और क्रिकेट और आईपीएल की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आरए स्पोर्ट्स को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।